दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में बताया गया था जब गैरी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ पुलिस विभाग में काम करता है और हिटमैन बनकर यानी अपना वेश बदलकर ऐसे लोगों को पकड़वाता है जो कॉन्ट्रैक्ट किलर को किराए पर लेकर हत्या करवाते हैं। इसी काम में गैरी की मुलाकात एक महिला से होती है जो अपने पति को मरवाना चाहती है, लेकिन गैरी उसे समझाकर ऐसा काम न करने को मना लेता है और उसे जाने देता है, जिससे उसके साथी क्लॉडेड और फिल गैरी के ऊपर नाराज होते हैं। लेकिन गैरी उनको समझाता है तो ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इसी बीच गैरी को एक मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट में जाना पड़ता है। यहाँ पर जैस्पर भी होता है, लेकिन पुलिस अभी भी लोगों के सामने जैस्पर को छुपा कर रखती है और वह गैरी के इस काम को पसंद करती है और उसे आगे भी इस काम को करने के लिए कहती है। फिर एक दिन मेडिसन रॉन यानी गैरी को संदेश भेजती है और उसे कुत्तों को गोद लेने के लिए उनके मेले में बुलाती है। हालांकि गैरी बिल्लियों का शौकीन होने के बावजूद वह मेले के पार्क में मेडिसन से मिलता है, जहाँ पर वह उसे बताती है कि वह अपने पति रे से तलाक ले रही है। फिर गैरी पार्क में कुत्तों और बच्चों के साथ घुल मिल जाता है, जिससे मेडिसन को लगता है कि गैरी एक खतरनाक हिटमैन की तरह कम और लोगों से मिलने जुलने वाला व्यक्ति ज्यादा लगता है। गैरी और मेडिसन बाद में रोमांस करने के लिए उसके घर जाते हैं। फिर दोनों अपने इस रिश्ते को जारी रखते हैं। गैरी अपने साथियों को मेडिसन के बारे में कुछ नहीं बताता। एक बार मेडिसन के साथ डेट पर जाते समय उसे और गैरी को उसके पति रे ने अपने दोस्त के साथ देख लिया जो नशे में धुत होते हैं। मेडिसन को किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर रे उसके ऊपर नाराज हो जाता है और जब वह मेडिसन के ऊपर हमला करने की धमकी देता है तो गैरी उस पर बंदूक तान देता है, जिससे रे पीछे हटकर यहाँ से चला जाता है। गैरी और मेडिसन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन जैस्पर को देखकर गैरी घबरा जाता है। फिर वह गैरी और मेडिसन के पास जाता है और वह गैरी को केवल एक पुराना साथी बताता है, लेकिन वह मेडिसन को सच नहीं बताता। एक दिन गैरी को फिर से एक क्लाइंट के लिए हिटमैन बनने के लिए बुलाया जाता है। क्लाइंट खुद को माइक कहता है और असल में रे ही माइक होता है, क्योंकि वह चाहता है कि गैरी मेडिसन और उसके नए बॉयफ्रेंड को मार डाले। ऐसी बात सुनकर गैरी जैसे ही पलटकर देखता है तो रे उसे देख लेता है और डर जाता है और वह रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। इसके बाद गैरी रॉन बनकर मेडिसन के घर पर जाता है और उसे रे की असलियत के बारे में बताता है कि रे उसे मारना चाहता है। फिर पुलिस स्टेशन पर गैरी को सार्जेंट द्वारा बताया जाता है कि रे एक ड्रग की डीलिंग करने के बाद मृत पाया गया है। तो गैरी मेडिसन को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वह गैरी को बताती है कि उसने रे को गोली मारकर मार डाला है, क्योंकि गैरी ने उससे कहा था कि वह उसे मरवाना चाहता है। फिर गैरी उसे बताता है कि वह कभी हिटमैन नहीं था और वह अभी तक मेडिसन से झूठ बोल रहा था, जिससे मेडिसन गुस्सा हो जाती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। पुलिस को मिले सबूतों से लगता है कि मेडिसन ने ही रे को मारा है, क्योंकि उन्हें पता चला कि रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को $1 मिलियन से बढ़ाया था और उस पॉलिसी की एकमात्र लाभार्थी मेडिसन ही थी। अब पुलिस वाले गैरी को रॉन बनाकर ही अंदर भेजने की योजना बनाते हैं ताकि वह मेडिसन से हत्या की बात को कबूल करवा सके। वे गैरी को ऑडियो रिकॉर्डर देते हैं ताकि वे उन दोनों की बात को सुन सके और हत्या के बारे में सच्चाई जान सके। अब गैरी फिर से मेडिसन के घर जाता है, लेकिन वह चुपचाप अपनी बात को बताने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि पुलिस वाले उनकी बात को सुन रहे हैं। वह मेडिसन को दिखावा करने और हत्या के बारे में सब कुछ नकारने के लिए कहता है, जिससे पुलिस वालों को लगने लगता है कि मेडिसन निर्दोष है और उसके पति का कोई और हत्यारा है। जब गैरी फिर से मेडिसन के घर पर जाता है तो उसे वहाँ पर पहले से ही जैस्पर मिलता है, क्योंकि वह रे की बीमा पॉलिसी में से कुछ हिस्सा लेने के लिए उन दोनों को ब्लैकमेल करने की योजना बना रहा है। तभी मेडिसन जैस्पर को बियर पिलाती है और जब वह अपनी योजना के बारे में उनको बताना शुरू करता है तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाता है, क्योंकि मेडिसन ने उसकी बियर में ज्यादा मात्रा में ड्रग्स मिला दिया था। और जब उसे चिंता होती है कि उसने एक पुलिस वाले को ड्रग्स दे दिया है तो गैरी जैस्पर के सिर पर एक प्लास्टिक के थैले को बांध देता है और वह मेडिसन से कहता है कि वे उसकी हत्या को आत्महत्या का रूप दिखाएंगे, क्योंकि जैस्पर पहले से ही एक नशेड़ी के रूप में जाना जाता है जिसे कोई भी याद नहीं करेगा। फिर वे एक दूसरे के लिए साथ जीने और साथ मरने की कसम खाते हैं। तभी जैस्पर अपनी आखिरी सांस को लेता है और वह मर जाता है। अब सालों बाद दिखाया जाता है जहाँ पर गैरी ने अपनी कक्षा को एक बड़े कमरे में बदल दिया है, क्योंकि उसके पास अब और ज्यादा छात्र आ गए हैं। उसने मेडिसन से शादी कर ली है और उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं, साथ में 2 कुत्ते भी हैं। घर पर उनकी बेटी उनसे पूछती है कि वे दोनों पहली बार कैसे मिले थे। गैरी और मेडिसन पूरी कहानी नहीं बताते, वे केवल इतना बताते हैं कि उनकी एक कैफे में एक अच्छी प्यारी सी मुलाकात हुई थी, जहां पर उन्होंने एक दूसरे की जिंदगी बदल दी। यह कहानी असली गैरी जॉनसन को समर्पित है, जिनका 2022 में निधन हो गया था। दूसरी बातों के अलावा वे एक अच्छा कॉलेज प्रोफेसर, पशु प्रेमी बौद्ध थे और उन्होंने कोई भी हत्या नहीं की।